Welcome to my channel. Today we are going to discuss about refraction on the basis of wave theory. A plane wavefronts A and B incident on plane surface X and Y. Separating two medias 1 and 2. These are the separating medias X and Y. इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट. सो इसमें क्या है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा दो. इसमें हमने एक इंसिडेंट लाइन फॉल करी, स्ट्राइक करी ऑन द सरफेस ऑफ एक्स एंड वाई. इसने एंगल बनाया आई और रिफ्रैक्ट कर गई एंगल आर से. तो जो एंगल आर से जो रिफ्रैक्ट करी वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, इसीलिए एरो हमने इस साइड लगाया है टूवर्ड्स. तो इसका मतलब क्या है, साइन आई है वो ग्रेटर देन साइन आर के है, क्योंकि साइन आई तो बड़ा था बट उससे अब कम हो गई क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में आई. चलो इधर देख लेते हैं. जो रेयर मीडियम v1 वेलोसिटी है और डेंसर मीडियम की v2 वेलोसिटी है. v2 इज लेस देन v1 ड्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये होता है नीटा इक्वल टू सी अपॉन वी. कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में बहुत तेज होता है और जो किसी मीडियम में स्लो होता है. दैट्स वाई वी टेक हियर द v1 इज ग्रेटर देन द v2. अब सेम ये नॉर्मल ड्रॉ करा हमने यहाँ पे, और जो एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी ऑन द पॉइंट सी बाय मेकिंग एंगल आई एंड रिफ्रैक्ट बाय मेकिंग द एंगल आर. ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल है क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रहा है. जब भी कोई लाइट रेयर टू डेंसर आती है तो जो वो बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल होता है. तो ये देखिए, ये वेव फ्रंट्स हैं. ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स आर प्रेजेंट हियर बट वी कंसीडर ओनली टू. सो द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज. जो ये एक वेव फ्रंट है, इसने एंगल बनाया आई. क्यों बनाया, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव, इसका नेम है इंसिडेंट वेव फ्रंट. इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, उसने इंसिडेंट की और यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गई. इसको हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस मेकिंग एंगल आई एंड व्हेन दे पासेस थ्रू दिस मीडियम बाय मेकिंग एंगल आर. या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये जो रीजन है, ये सेपरेटिंग मीडिया के ऊपर वाला जो रीजन है वो इंसिडेंट है. कोई भी लाइट आएगी वो इंसिडेंट ही करेगी, और कोई भी इसके जो इस रीजन के नीचे रिफ्लेक्शन है, कोई भी लाइट यहाँ से नीचे आएगी वो रिफ्लेक्ट ही करेगी. तो इसमें क्या होता है कि ये वेव फ्रंट है, तो ये वेव फ्रंट इंसिडेंट करी, तो जो भी इसके ऊपर जितनी भी वेव फ्रंट्स होगी वो सब इंसिडेंट वेव फ्रंट होगी, और जो भी इसके नीचे वेव फ्रंट्स होगी वो रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट होगी. तो साइन आई लिखा हमने और इसको साइन आई आर लिखा क्योंकि रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है. फटाफट से देखने वाले हैं हम यहाँ से कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है. ये दोनों साइड्स are इक्वल है, यहाँ से यहाँ जितनी देर में या यहाँ से यहाँ. अब क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस क्या थी, बी सी डिस्टेंस है, किस रीजन में है, रेयर डेंसर में है, रेयर मीडियम में है. तो उसमें वेलोसिटी v1 है और टाइम हमने t कंसीडर करा. अब जो ए डी डिस्टेंस है वो कौन सी मीडियम है, डेंसर मीडियम में है, जिसकी वेलोसिटी v2 है और एक टाइम पर. ठीक है, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए हमने ये डिस्टेंस क्यों ली, ये डिस्टेंस क्यों नहीं ली. ये देखो, कंसीडर करो, ये वेव फ्रंट जो फॉल कर रहा है यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल इसके ट्रायंगल की इक्वल करना चाह रहे हैं. साइन आई तभी साइन आर की इक्वल हो पाएगा. अब देखो ये ट्रायंगल लेते हैं बी ए सी. तो बी ए सी में एंगल क्या, आई मिल रहा है. कहाँ पे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आई हो जाएगा. साइन आई, सेम एंगल आर को प्रूव करना है, तो ए सी डी. तो कौन सा एंगल, सी डी, मतलब ए सी डी, तो एंगल सी. तो एंगल सी पे क्या है, आर है. तो किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई. हमें पता है साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, साइन आई, जो इसको देखो साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन आई का जो ये वाला ट्रायंगल है उसमें देखो
परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर है बी सी। हमने क्या बोला, लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो ये परपेंडिकुलर जो ये है, ये जो ये डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है बी सी, और ये हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है। फिर साइन आर में भी ऐसे लिखा, तो ए डी जो ये वाली डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, और ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, तो ऑफकोर्स हमें पता है ये कैंसिल हो जाना है। तो इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर लेंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमें तो प्रूव ही करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने रखा ए सी कट गया, सी बी सी अपॉन ए डी हमने इसको इनिशियली प्रूव कर दिया था कि बी सी क्या है, V1 T और V2 T है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको रख लिया, T से कैंसिल हो गया, तो ये प्रूव हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, हैंस प्रूव द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।